भी जब बैठ जाते हैं तो कथा स्वतः हमें समझ में आने लग जाती है। कहते हैं कि केवल हम परमात्मा के चौखट तक जाने तक हमारी बाध्यता है, उसके आगे तो परमात्मा के ऊपर है कि वो क्या करेगा। हम अगर परमात्मा के पास पहुंच गए, गोपी गीत ऐसे नहीं बन गई है, गोपी गीत के लिए इंतजार करना पड़ा है। गोपियों ने भगवान की विरह में, उनके विरह में कातर होके इतना आंसू बहाया, इतना आंसू बहाया है कि जितना भी अंदर का मल था, जितना राग द्वेष था, वह आंसुओं के द्वारा जब बह गया है तब जाकर परमात्मा प्राप्त हुए हैं। जब वह मन कमल के समान खिल गया, शुद्ध हो गया है, तब भगवान उनके पास आए हैं, तब उनको दर्शन दिए हैं। इसीलिए भगवान वहां से उनको, जब उनके अंदर घमंड आ गया था कि भगवान तो हमें ऐसे ही स्वतः प्राप्त हो रहे हैं, भगवान ने कहा अच्छा ऐसी बात है, तो अभी हम जाते हैं। और भगवान जैसे ही गए तो उस परम पिता की प्रेम में व्याकुल हुई वो गोपियां तड़पते हुए, अपने विरह में आंसू बहाते हुए उस परम पिता परमात्मा को ध्यान करती हैं। हे राधा माधव, हे श्याम सुंदर, हे कमल नयन, कहाँ गए आप। और उनको ध्यान करते हुए उनके ब्रज में जो भी लीलाएं भगवान ने की, उन लीलाओं को एक दूसरे को कर करके दिखाती हैं और भगवान को याद करती हैं। तब जब हमारे अंदर का मल, जो राग द्वेष ईर्ष्या सब वह जब हट जाता है, तब परम पिता परमात्मा में प्राप्त होते हैं। और कली पावना अवतार स्वामी श्री तुलसीदास भी कहते हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान कहते हैं मुझे केवल वह निर्मल मन वाला ही प्राप्त होकर सकता